तो साथियों, मैं गर्वित आप सबका क्रैक विद गर्वित में स्वागत करता हूं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आपके सामने आ चुकी है और टोटल 40,889 पोस्टों के लिए भर्ती निकली है। 10वीं पास है, इसमें नो एग्जाम होगा, यानी एक भी एग्जाम नहीं, बस आपके 10th में मेरिट के आधार पे होगा। कितना परसेंट रिक्वायर्ड है लास्ट में हमको वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं, हम वीडियो में जानेंगे, आपके सामने फुल डिटेल जानेंगे, ऑफिशियल नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे, आ चुका है और अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। 27 तारीख पहला महीना 2023 से स्टार्ट है इसका अप्लाई। और मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि आपका अप्लाई जनवरी में ही होगा। कुछ दिन पहले यानी 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसकी पूरी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। चलिए उसको हम देखते हैं क्या क्या इसकी जानकारी है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो दोस्त, आपके सामने ऑफिशियल नोटिस ओपन हो चुकी है और इसमें देखते हैं, देखिए जीडीएस के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका स्टार्टिंग है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है और लास्ट में जानेंगे क्या इसकी कट ऑफ जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट, आपका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो 27/1/2023 से 16/2/2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है 27/2/2023 से 19/2 यानी 2 दिन के लिए आपका फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गई है, उसे करेक्शन, एडिट करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो रहेगी, मात्र 2 दिन। तीसरी बात, अगर आपने सब ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो फरवरी के 3rd या 4th वीक में, यानी मात्र आपके 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ओके, तो आइए जानते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाता है, किस प्रकार से ये सभी होता है, उसके बारे में 1 बाय 1 जानकारी आपको मैं देता हूं। ये आपने देख लिया क्या क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर डेट है और ये एडिट एंड करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी। इसके बारे में देखिए भाई, इसमें 2 पोस्ट होती हैं, एक बीपीएम होती है, एक एबीपीएम होती है, एक डाक सेवक होती है। ये आपकी टोटल कितनी पोस्ट हो गई? 3 पोस्ट हो गई। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एसोसिएट एबीपीएम का होता है एसोसिएट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवा जो आपको लेकर आते हैं, किसी प्रकार की डाक में कोई कागजात आती हैं तो वो लेकर घूमते हैं, वो आपको देते हैं। तो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी सैलरी आपको 12,000 से स्टार्टिंग होती है और 29,380 रुपये आपको लास्ट में प्रोवाइड की जाएगी। यानी जब आप रिटायरमेंट के समय होंगे तो डीएनएलए के 35,000 के करीब आपकी पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है, इसमें थोड़ा पैसा ऊपर से भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एबीपीएम की जो एसोसिएट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक जो लेकर घूमते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग है 10,000 से और 24,470 लास्ट इनको मिलेगा। ओके, ये आपने देखा। आगे देखिए किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर ऑल द पोस्ट, जितने पोस्ट है उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 वर्ष एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। अब यही नहीं, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे मैं बता दूं कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष का मिलता है, एससी एसटी को 5 वर्ष के लिए मिलता है। ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। अभी पीएच के लिए अलग है। आइए यहाँ पे साफ साफ देखा गया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो आपको मिलेगा 15 वर्ष का। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्वालिफिकेशन आपको बता दूं कि आपको ओनली 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार से, झारखंड से, इन सब क्षेत्रों से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी आना जरूरी है। यानी कि वहां का क्षेत्रीय लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए जो वहां के नागरिक बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर आप केरला के निवासी, केरला से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका कम से कम मलयालम आना चाहिए। मलयालम आना ही चाहिए, तभी आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज वहां से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कुछ जरूरी बात यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बी नंबर सेक्शन में, द एप्लीकेशन शुड हैव बी स्टडीज द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। यानी कि आपका कम से कम 10वीं तक लोकल लैंग्वेज के साथ आपका अध्ययनरत भी होना चाहिए। इस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है, देख लीजिए। आपको कंप्यूटर आना चाहिए चलाना,
साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, कम से कम साइकिल आपको चलाना आना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको आगे और कुछ बताते हैं जो इसमें दिया गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे, सोचने की आपको जरूरत। अभी यहाँ पे और आपको क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपका 10वीं क्लास में इंग्लिश होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। उसके साथ साथ आपका मैथ भी होना चाहिए, यानी इंग्लिश और मैथ 10th क्लास में रहेगा, तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दिया हूँ कि लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं। यह नहीं कि आप हैं बिहारी, हम हैं उत्तर प्रदेशवासी और भर दिए केरल से फॉर्म, तो फॉर्म तो पहले भर नहीं पाएंगे और रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा तभी इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज किसी प्रकार के आपको भरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 से 4 घंटे टोटल काम ही होता है, 3 से 4 घंटे का ये टोटल काम होता है। उसके बाद बैठ के आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, वो समझ में आई होगी। अब मैं आपको एटलीस्ट आपको बता दूं कि आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आप 75% से ऊपर है तो अवश्य फॉर्म भरिएगा, आप 75 से ऊपर है तो फॉर्म भरिएगा, लेकिन कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती है। तो कितनी कट ऑफ बनेगी, भरने की बात कर रहा हूं। कट ऑफ इसकी 85% प्लस रहती है फॉर ओबीसी कैंडिडेट, और इसके साथ साथ जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं एससी एसटी के लिए, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कट ऑफ 80% प्लस जाती है, लेकिन आपका अगर एससी एसटी से है 70% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका जरूर ही इसमें नाम आएगा। तो सोचना किस बात की, अभी जाइए और 27 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन जरूर आप भर लीजिएगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हमारी समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सोचना नहीं है, बस अप्लाई आपको कर देना है। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।